4.3 शुरू करते हैं। इसमें आपको दो आसन भुजा का मतलब दोनों का एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दोनों आपस में जुड़ी हुई हो, और 3 कोण देगा। तो हम चतुर्भुजों की रचना करेंगे। जैसे कि पहले का पहला है मोर, और ये नाप दे रखी, 2 आसन भुजा दे रखी, 3 कोण दे रखे हैं। तो हम इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र सिर्फ अंदाजा आ जाए कि किस दिशा में क्या काम करना है, इसलिए बना लेते हैं। बाकी कोई जरूरी नहीं कि जैसा हमने बनाया वैसा ही हमारा पक्का दिखाई दे। तो देखो इसमें MO 6 सेंटीमीटर, तो यहां हम 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। OR 4.5, तो यहां हम 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। M 60 डिग्री, तो यहां 60 डिग्री का कोण बना देंगे। O 105 डिग्री, तो यहां 105 का कोण बना देंगे। और R भी 105 डिग्री। तो हमारे पक्के चित्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, पक्का चित्र तो कतई अलग ही बनेगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MO 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। देखो हमने 0 से स्टार्ट किया और 6 सेंटीमीटर तक आ गए हम, और इस प्रकार से MO 6 सेंटीमीटर खींच गई। अब हमें M बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम M पर प्रकार की नोक रखेंगे और नोक रख के, और यहां से हम इस प्रकार से घुमा देंगे, एक चाप लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर हम यहां प्रकार की नोक रख के और एक चाप काटेंगे, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और हमें 60 डिग्री का ही कोण बनाना है, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। देखो मैंने बताया पेंसिल को पहले ही टेकने से हमारा स्केल सेट करने में मदद मिल जाती है, वो जल्दी सेट हो जाता है। तो ये हमने M बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बनाया। अब O पर 105 डिग्री का कोण बनाना है, बिंदु O पर। तो 105 डिग्री का कोण बनाना देख लो, 2 बार बनाना है, इसलिए 105 डिग्री के कोण का अभ्यास हो जाना चाहिए। इसी चित्र में 2 बार बनाएंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे। और अब हम एक चाप काटेंगे, यहां से 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 पर से दूसरा चाप काटेंगे हम, ये 60 पे रखी, दूसरा चाप काटा, 120 का बन जाएगा। 60 और 120 का आधा कर देंगे। देखो 60 पे रखे रखे ऐसे चाप घुमाया, और 120 पे रख के ऐसे चाप घुमाया, तो ये 90 का बन गया। यानी कि 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री की सहायता से 105 का बनता है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट से मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा असली कोण नहीं है, असली को सीधा मिलाएंगे। अब देखो हम 120 डिग्री पे रख के और इस चाप को आगे बढ़ा देंगे, और 90 पे रख के, कई बच्चे 90 इसको समझ जाते हैं, ये 90 नहीं है, 90 यहां है। तो यहां 90 डिग्री पे रख के और उस जो बढ़ाई हुई चाप है उसको हम काट देंगे। तो इस प्रकार से 90 का और 120 का आधा हो गया, 105 डिग्री का कोण बन गया। अगर यहां समझ में नहीं आया है तो इसी चित्र में एक बार फिर बनेगा, तब समझने का प्रयास करना। और फिर भी दिक्कत आए तो वीडियो को रिपीट कर सकते हो, दोबारा से देख लो, दोबारा देख लो। तो इस प्रकार से हमने 105 डिग्री का कोण बना दिया। अब हमसे ये OR 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर भरेंगे। देखो ये 4.5 है, यहां मैंने नोक रखी और मैं इसको 0 तक खोल ले गया। मैं हर सवाल में जितनी खोलनी हो वहां नोक रखता हूं, कोई जरूरी नहीं उल्टा प्रकार की नोक 0 पे रख के और 4.5 तक भी उल्टा खोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं O पर प्रकार की नोक रख के और चाप काट रहा हूं। तो ये जो बिंदु है ये R बिंदु आ गया, और ये दूरी कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर। इस R बिंदु पे यहां फिर प्रकार की नोक टेक के और फिर हम दोबारा से 105 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ध्यान से देख लो,
कोई जरूर नहीं हम कॉपी को सीधी रखते हुए ही बनाए, आवश्यकता अनुसार अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं। आप वीडियो में भी देखोगे मैं भी इस कागज को जिसपे बना रहा हूँ अपनी सुविधा के अनुसार घुमा लेता हूँ। जैसे अगर मुझे ऐसे सही नहीं लग रहा तो ऐसे घुमा लिया और घुमा करके अब मैं 105 का कोण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। देखो इस प्रकार चाप घुमाया और अब मैं यहां से एक चाप काटूंगा, 60 का कोण बनेगा। 60 पर प्रकार की नोक रख के मैं दूसरा चाप काटूंगा, 120 का कोण बनेगा। मैं 60 पे ही रखे एक चाप इस दिशा में काटूंगा और फिर 120 पे रख के और इसको चाप को काट दूंगा, तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण आ गया। क्योंकि 105 का कोण बनाने के लिए हमें 90 डिग्री के कोण की मदद लेनी होती है, इसलिए हम पहले 90 डिग्री का बनाते हैं और इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे। और अब हम इस 120 पर रख के इस चाप को आगे बढ़ा देंगे और 90 डिग्री पर रख के इस चाप को काट देंगे। तो ये 90 डिग्री यहाँ है, मैंने पिछले बार भी बताया था, यहाँ नहीं है 90, यहाँ रख दोगे गलत हो जाएगा, 90 यहाँ, और इस चाप को काट देंगे। इस प्रकार से हम इस 105 डिग्री पर पेंसिल रख के और स्केल को सेट करके आर बिंदु पे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये पहले से बढ़ी हुई भुजा को कहाँ काट देगा, ए बिंदु पे काट देगा। और इस प्रकार से ये हमारा अभिष्ट चतुर्भुज का निर्माण हो गया, MOR यानी कि मोर का। इसकी भी रचना आपको खुद करनी है, रचना मैं नहीं करूंगा, आप 3 चरण 4 चरण में रचना आराम से लिख सकते हो। इसके बाद हम इसके दूसरे सवाल में आ गए। सवाल है प्लान में 2 भुजा दे रखी है और वही 3 कोण दे रखे हैं। तो इसी प्रकार हम कच्चा चित्र बना लेते हैं एक, ताकि हमें थोड़ा अंदाजा आ जाए कि हमें क्या करना है। तो ये हमने एक कच्चा चित्र बना लिया, इसका नाम रख दिया प्लान, PLAN। और अब इसमें नाप भरते PL 4 सेंटीमीटर, जो दी हुई वो भर देंगे, LA 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो हो गई 2 आसन हो जाए, क्योंकि एक ही बिंदु पे जुड़ी हुई है दोनों। कोण P 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री का कोण हम ऊपर वाले चित्र में 2 बार बना चुके हैं, उसी प्रकार बनेगा। कोण A 110 डिग्री, 110 डिग्री का कोण D से बनेगा और कोण N 85 डिग्री, ये भी D से बनेगा। हालांकि इस कोण को बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, उससे कोण निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें बिंदु L उपलब्ध है, N हमें उपलब्ध नहीं है। N उपलब्ध होता तो N पे 85 का बनाते, लेकिन N बिंदु हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमसे न ये भुजा दी न ये भुजा दी, इसलिए हमें ये कोण कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यही छोटी सी कैलकुलेशन कर देता हूं। लिखेंगे कोण L बराबर 360 में से हम 90 भी घटा देंगे, हम 110 भी घटा देंगे और हम 85 भी घटा देंगे, तो L का मान आ जाएगा। देखो 200 घटेगा तो कितना बचेगा, 160। 160 में से 80 घटेगा तो 80 और 5 और घटा दो, 75। इस प्रकार से हमें L बिंदु पे 75 डिग्री का कोण बनाना है, वहां अपने आप ऑटोमेटिक 85 का बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस चतुर्भुज के पक्के चित्र की रचना करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम PL 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो ये देखो हमने स्केल रखा और अब हम 4 सेंटीमीटर खींच रहे हैं PL। देखो 0 से स्टार्ट किया और हम 4 तक आ गए, तो ये होगी PL 4 सेंटीमीटर। लिखते हैं यहां पर PL 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम P बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से P पे नोक रखी प्रकार की, और अब हम इस प्रकार से चाप घुमा देंगे। एक चाप काटेंगे, 60 का कोण बनेगा। 60 पर से दूसरा चाप काटेंगे, 120 का बनेगा। और इस प्रकार से 60 पे रख के ऊपर की दिशा में से घुमा देंगे, 120 पे रख के इसको काट देंगे, तो ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। हम पहले यहां पेंसिल को सेट करके इसको मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया।
अब एल पे हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो ऊपर वाले चित्र में ध्यान दो, जब हम 120 और 90 पे रख के आधा करते हैं तो 105 का बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 60 है और 90 पे रख के आधा करेंगे तो 75 का बनेगा इनके बीच में से। तो मैं यहां पर वापस 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री और 60 डिग्री का आधा 75 होता है। तो मैं 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखो ऐसे चाप घुमा रहा हूं। ये चाप पिछली बार भी छोटा पड़ गया था, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और अब देखो पहले हम 60 का चाप लगाएंगे, एक चाप काटेंगे, 60 पर से दूसरा चाप काटेंगे और इनका आधा कर देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसको फिर डॉट डॉट से मिलाएंगे, क्योंकि हमारा असली कोण नहीं है। इसकी सहायता से हमें 75 का बनाना है, तो हम इसको डॉट डॉट से मिला रहे हैं। और अब हम एक बार तो 90 पे रखेंगे प्रकार की नोक और इसको इस दिशा में घुमा देंगे, और एक बार 60 पे रखेंगे और इस दिशा में घुमा देंगे। ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार से हमने स्केल को सेट किया और इसको आगे बढ़ा दिया। सेट हुआ था, हिल गया शायद, दोबारा से देख लेते हैं। इस प्रकार से 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखो ये हमारी कितनी दी हुई है, 6.5। तो हम प्रकार में 6.5 भरेंगे। इस प्रकार से देखिए, ये मैंने 6.5 पे नोक रखी और मैंने इसको 0 तक खोल दिया, तो ये प्रकार में 6.5 भर गई। और यहां से एल बिंदु से हम चाप लगाते हैं। कहां से लगाएंगे? एल बिंदु से चाप लगा देंगे। तो इस प्रकार से थोड़ी छोटी पड़ गई, इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं। पूर्व में हमने ध्यान नहीं दिया था कि भाई कितनी बड़ी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हमारा ये ए बिंदु आ जाएगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, ए, और 6.5 सेंटीमीटर। अब इस ए बिंदु पे 110 डिग्री का कोण बनाना है, जो डी से बनता है। तो देखिए मैंने डी ली और डी लेकर के मैंने ये ए बिंदु पे सेट करी इस प्रकार से। और इसको सेट करने के लिए क्या होता है कि जो डी का पॉइंट होता है, एक तो देखो 180 की तरफ से लाइन आ रही है, एक इधर 0 की तरफ से लाइन जा रही है, एक 90 की तरफ से लाइन आ रही है। उस लाइन को, तीनों को जहां टी पॉइंट ये बनता है, उसको ए बिंदु पे सेट करते हैं। और फिर इधर की लाइन को हमने 0 पे सेट कर लिया है। डी की लाइन और हमारी लाइन, डी की 0 की लाइन और हमारी चित्र की लाइन, दोनों को सेट कर दिया है। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कहां तक पढ़ते जाएंगे। हमें कितने डिग्री कोण बनाना है? 110 का। तो देखो यहाँ 70 है नीचे, लेकिन हम 70 का बनाना होता तो मतलब 70 का बनाना होता तो हमारा 70 का ये होता बाहर वाला। अब तो ये 110 का है, यानी कि इधर से 0 से पढ़ते जाएंगे, जहां भी 110 आएगा वहां डॉट लगा लेंगे। तो ये हमने 110 की सीध में डॉट लगा लिया। और अब हम इस डॉट को मिला देंगे ऐसे। तो ये देखो हमारा ये ए बिंदु है और वो हमारा डॉट है, और इन दोनों को मिला दिया। तो ये भुजा भी हमारी थोड़ी छोटी पड़ गई, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। और ये जहां मिलेगी वहां एन बिंदु आ जाएगा। तो ये कहां मिली? यहां मिली। इस प्रकार से PLAN प्लान चतुर्भुज की रचना हो गई।